हेलो एवरीवन, आई एम मीनू। तो जो लोग बाकी स्टोरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि वीडियोस को लाइक करना है। तो अभी इस स्टोरी पे, इस वीडियो पर आपको 50 लाइक्स करने हैं, तो जल्दी से जिसने नहीं लाइक किया है वो लाइक कर दो। अभी हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 11 पर। सिद्धार्थ ने खाई कसम। सिद्धार्थ सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उठ गया, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो लंदन में घूम रहा था और आज वो जिस वजह से वहां आया था, यानी उसकी बिजनेस मीटिंग जो उसके क्लाइंट के साथ सुबह 10 बजे थी, इसलिए वो जल्दी से उठा और नहा धोकर फटाफट तैयार हो गया और नाश्ता करने के बाद वो जल्दी से होटल से मीटिंग के लिए निकल गया। 4 घंटे बाद सिद्धार्थ जब होटल वापस पहुंचा तो वो काफी थक चुका था। उसमें बस इतनी ही हिम्मत थी कि वो बार तक जा सके और वहां जाते ही एक वेटर ने पूछा, सर आप क्या लेंगे? उसने सोचते हुए कहा, एक बर्बन बना दीजिए प्लीज। वेटर ने पूछा, सर आइस? सिद्धार्थ ने अपने ड्रिंक का इंतजार करते हुए कहा, यस प्लीज। और फिर जैसे ही वेटर ने उसका ग्लास तैयार करके उसके आगे रखा तो सिद्धार्थ ग्लास हाथ में लेकर सिप लेते हुए पूरे बार में चारों तरफ देखने लगा। वहां बहुत सारे खूबसूरत चेहरे भी थे, लेकिन आज ना जाने क्यों उसे किसी भी लड़की को अपने बिस्तर पर ले जाने का मन नहीं हो रहा था। उसे चारों तरफ बस एक ही चेहरा नजर आ रहा था, वो था पल्लवी का। हर लड़की के चेहरे में उसे पल्लवी का चेहरा ही नजर आ रहा था। उसकी वो खूबसूरत आंखें, उसके गुलाबी होठ और उसका वो मासूमियत भरा चेहरा जैसे उसकी आंखों से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस समय जब सिद्धार्थ को चारों तरफ सिर्फ पल्लवी ही नजर आ रही थी, उस समय पल्लवी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। आज छुट्टी का दिन था और उसे कहीं जाना भी नहीं था, लेकिन कल पूरी रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। किसी सपने की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिमाग में भी सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, वो था सिद्धार्थ सिंह रायजादा। और जब उसके दिमाग में उस दिन का ख्याल आया जिस रात सिद्धार्थ ने उसे बचाया था, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो उसे अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पा रही थी। वैसे तो उन्होंने काम के अलावा और कोई बात नहीं की थी अब तक, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसे उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार था। वो उसे बस एक नजर भर के देखना चाहती थी और उसके ख्यालों में डूबी पल्लवी का दिल पहली बार किसी के लिए इतनी जोरों से धड़क रहा था। इसलिए अब वो सोच में पड़ गई कि कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया, क्योंकि आज से पहले उसका दिल कभी इतनी जोरों से नहीं धड़का था। वो चाहती थी कि उसके साथ ये सब ना हो, क्योंकि उसने सिद्धार्थ के बारे में काफी कुछ सुना था कि उसकी जिंदगी में लड़कियों की क्या अहमियत है। हर रात उसके बिस्तर में एक नई लड़की होती थी, इसलिए उसने कभी सिद्धार्थ से इस बारे में कुछ नहीं कहा था। और वो जानती थी कि सिद्धार्थ उससे कभी प्यार नहीं करेगा। उसके लिए वो भी उन्हीं लड़कियों में से एक है। उसने सोच लिया था कि वो कभी अपनी इन फीलिंग्स के बारे में किसी को पता नहीं लगने देगी। और अब उसने अपने आप को उसके ख्यालों से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ना जाने कब वो उसके ख्यालों में डूबती चली गई। उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था। दूसरी तरफ आज अर्जुन घर पर ही था। वो अपना वीकेंड ज्यादातर घर पर ही बिताता था। अगर उसे कोई काम भी होता था तो उसे घर से ही करता था। आज उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो टीवी पर कोई शो देख रहा था। और अनिका के साथ उस फर्स्ट डेट के बाद वो दोनों एक दूसरे को जानने के लिए फिर नहीं मिले थे और अनिका उसे ठीक लगी थी, लेकिन उसके साथ तो वो अपना रिश्ता सिर्फ बिजनेस के लिए जोड़ना चाहता था। उधर अनिका को भी वो पसंद आया था, लेकिन अर्जुन चाहता था कि वो जिससे इतने सालों से प्यार करता है उसे ढूंढकर वो अपने प्यार के बारे में उसे जरूर बताएगा। वो नहीं जानता था कि वो अभी कहाँ है, उसकी शादी भी हुई है या नहीं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अभी उसने किसी से शादी नहीं की होगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो अनिका से नहीं बल्कि उससे शादी करना चाहेगा। अनिका के साथ तो उसका रिश्ता एक बिजनेस डील होगी और इसमें उसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके फोन की रिंग बजी और फोन उठाते ही उसने कहा, हेलो पापा। वो सोच में पड़ गया कि आखिर पापा ने आज फोन क्यों किया है। तभी सामने से उसके पापा ने जवाब देते हुए कहा, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप बताइए, आप और मम्मा कैसे हैं? अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा, हम दोनों भी ठीक हैं। मैंने तुमसे अनिका और तुम्हारे रिश्ते के बारे में जानने के लिए फ़ोन किया है कि आखिर तुम दोनों के बीच सब कैसा चल रहा है।
तुम उससे उसके बाद क्यों नहीं मिले? अर्जुन ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ पापा, लेकिन पहले मैं उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुझे कुछ पता चले जिसे मैं हैंडल ना कर सकूं। ये सुनकर उसके पापा ने कहा, क्या जानना चाहते हो तुम? तुम्हें ये रिश्ता अपने बिजनेस के लिए जोड़ना ही होगा। उनका बिजनेस अब खत्म होने पर है, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छे हैं जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है, जिनकी मदद से हम हमारी फील्ड में टॉप पर पहुंच सकते हैं। हम उनके साथ मिलकर हमारे कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे सकते हैं। अगर ये एक बिजनेस डील ही है तो आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अर्जुन ने पलट कर कहा, लेकिन उसके पापा ने उसे फिर से समझाते हुए कहा, बेटा अगर ऐसा हुआ तो हमें उन्हें इस डील के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट में कुछ % देना होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो ये बात है। ये सुनकर अर्जुन सोचने लगा, तो पापा के मन में इस बात का लालच है कि वो उनके साथ प्रॉफिट को शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मुझे इस रिश्ते के लिए फोर्स कर रहे हैं। अब अर्जुन अपने पापा का प्लान अच्छे से समझ चुका था। अर्जुन ने इस बात को खत्म करते हुए कहा, ठीक है, तो मैं अनिका से हमारी सगाई के बारे में बात करता हूँ। ये सुनते ही उसके पापा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें उससे इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उससे सगाई करनी है। अर्जुन ने कहा, ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। ये हुई ना बात, चलो मैं इसी हफ्ते तुम दोनों की सगाई का इंतज़ाम करता हूँ, और ये खबर जल्द से जल्द लोगों तक पहुँच जानी चाहिए, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये रिश्ता एक बिजनेस डील है। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे, अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, मेरी तरफ से प्यार देना मेरी बहू को, और जल्द से जल्द इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। कपूर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, कहकर अर्जुन ने फ़ोन रख दिया। वैसे तो अर्जुन अभी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे अब ये करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने अनिका को फ़ोन लगाया, और तीसरी बार रिंग बजने पर अनिका ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो अर्जुन ने कहा, हेलो मेरी जान, कैसी हो? ये सुनकर अनिका ने भी मुस्कुराते हुए प्यार से जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस वही सब चल रहा है। सुनो, मेरी अभी पापा से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द सगाई कर लेनी चाहिए, मतलब इसी हफ्ते। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अनिका भी खुश हो गई ये जानकर, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं एक बार इस बारे में मम्मा को बता दूँ, और फिर मुझे हमारी सगाई के लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी तो खरीदनी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस दिन मैं बहुत खूबसूरत लगूँ। वो तो है। ठीक है, तो फिर तय रहा, हम लोग इसी हफ्ते सगाई कर रहे हैं, अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। ये सुनकर अर्जुन ने भी नाटक करते हुए कहा, मैं भी। ठीक है, तो फिर मैं रखती हूँ, बाय, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर फोन रख दिया। अर्जुन ने भी उसे बाय कहा और फिर गुस्से में फोन बिस्तर पर फेंक दिया। अर्जुन को गुस्सा आ रहा था और उसने अपने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, डैम इट! वो अपने प्यार को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। एक तरफ उसका प्यार उसे नहीं मिल रहा था, तो इधर उसके पापा इस सगाई के लिए उसे फोर्स कर रहे थे। बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ का मैटर। चारों तरफ से सब कुछ बुरा बुरा हो रहा था, जिसके बारे में सोचकर उसका दिमाग खराब हो गया था। अर्जुन कुछ देर के लिए चुपचाप सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि उसे जल्द से जल्द इन सब मुसीबतों से निकलने का रास्ता निकालना ही होगा। दूसरी तरफ लंदन में सिद्धार्थ अभी भी बार में बैठा था। वो पल्लवी को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया, और फोन उठाते ही उसने कहा, हाँ, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से किसी ने जवाब दिया, सर रजत बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, ओ हाँ, बताओ क्या हुआ? मेरी एब्सेंस में कुछ हुआ क्या? नहीं सर, बस मैंने तो आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आपने जो अपने माँ बाप के खूनी के बारे में पता लगाने को कहा था, उसके बारे में कुछ पता चला है। उसकी ये बातें सुनकर सिद्धार्थ को 18 साल पहले का वो दिन याद आ गया जिस दिन उसने अपने माँ बाप को खोया था, और उस हादसे ने उसकी जिंदगी से प्यार शब्द को ही मिटा दिया। सिद्धार्थ ने झट से फोन कट कर दिया और वो ऊपर कमरे में जाकर अपने बेड पर बैठ गया। उस दिन को याद करके उसकी आंखें भर आई। उसके दिमाग में उस दिन का वो हर एक पल सामने आ गया, जब वो 9 साल का था
जब वो हादसा हुआ, लेकिन आज भी उसे उस हादसे का हर पल याद है कि वो कब और कैसे हुआ। उस दिन बाहर कड़ी धूप थी और सिद्धार्थ अपने अंकल के साथ उनके घर पर था, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके अंकल के आदमियों के साथ किसी मीटिंग से लौट रहे थे। वैसे तो वो अक्सर ऐसी मीटिंग्स के लिए बाय फ्लाइट जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें बाय रोड जाना पड़ा और आज वो मीटिंग खत्म करके गाड़ी से लौट रहे थे। सब कुछ अच्छे से हो गया था और जब ये हादसा हुआ तब सिद्धार्थ अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था। 18 साल पहले। मम्मा, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना, सिद्धार्थ ने जिद करते हुए अपनी माँ से कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी वाली कार खरीदी है, उसकी माँ ने जवाब दिया। सच मम्मा? सिद्धार्थ ने खुश होते हुए पूछा। सच मेरे बच्चे। अच्छा आप बताओ, तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा रहा? सिद्धार्थ की माँ ने कहा। अच्छा था, आज मेरा एक टेस्ट था और मैंने उसे बहुत अच्छा तो नहीं किया, बट हाँ ठीक गया, सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा। उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अगली बार तुम्हें अच्छा करना है, ठीक है? हाँ मम्मा। मम्मा, क्या आप कहीं रुककर मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आएंगे? सिद्धार्थ ने अपनी माँ से कहा। ठीक है बेटा, हम अभी कहीं रुककर तुम्हारे लिए कुछ ले आएंगे। ठीक है मम्मा, बाय। सिद्धार्थ ने ये कहकर फ़ोन रख दिया और वो टीवी देखने लगा। काफ़ी देर बाद जब उसने अपने 2 फेवरेट टीवी शो के एपिसोड्स देख लिए तो उसके बाद उसने फिर से अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहा, हेलो मम्मा, कहाँ पहुँचे आप लोग? उसकी मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो बेटा, गेस करो। क्या मम्मा, आप भी ना? अच्छा सुनो, हम बस 5 मिनट में घर पहुँचने वाले हैं। ओह बड़ा मज़ा आएगा, अब तो मुझे भूख भी लगी है, सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। हाँ वो तो है, तुम्हें तो बस हर समय बाहर का कुछ खाना होता है, हंसते हुए उसकी माँ ने कहा। तभी फ़ोन पर सिद्धार्थ ने अपनी माँ को कहते हुए सुना, हनी हम यहाँ क्यों रुके हैं, क्या हुआ? और फिर पीछे से उसके पापा की आवाज़ आई, कुछ नहीं बेबी। ये सुनकर उसकी माँ ने फिर से फ़ोन पर बात करते हुए कहा, हाँ बोलो बेटा। सिद्धार्थ ने उनसे पूछा, क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, बस वो शायद गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, हमने तुम्हारे लिए कुछ पैक करवा लिया है, बस ड्राइवर अभी टायर चेंज कर दे तो हम निकलते हैं वापस, माँ ने कहा। हाँ बस अब आप जल्दी से वापस आ जाइए, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ बस थोड़ी ही देर में आते हैं। ऐसा बोलते ही अचानक फ़ोन की आवाज़ बंद हो गई, शायद नेटवर्क इशू था। सिद्धार्थ ने 1-2 बार हेलो हेलो कहा, लेकिन जब सामने से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने परेशान होते हुए कहा, मम्मा आप ठीक तो हैं? मम्मा जवाब दीजिए। लेकिन फिर से कोई आवाज़ नहीं आई और कुछ ही मिनटों बाद एक आवाज़ आई, आ। ऐसा लगा ये उसकी माँ की आवाज़ आई और अगले ही पल उसने सुना कि उसके पापा किसी से कह रहे थे, नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, जितना पैसा तुम बोलोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम ऐसा मत करो। उसके पापा की आवाज़ सुनकर उसने उन्हें भी आवाज़ लगाने की कोशिश की और कहा, पापा पापा, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसके पापा ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, छोड़ दो, ऐसा मत करो प्लीज़। और फिर पीछे से 3 गोलियां चलने की आवाज़ आई और एकदम से सन्नाटा छा गया। ये आवाज़ सुनकर वो एकदम से डर गया, लेकिन रोते हुए ज़ोर से चिल्लाने लगा, पापा 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 कुछ तो बोलिए। सिद्धार्थ के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और फिर वो उठकर अपने अंकल के पास उनके कमरे की तरफ भागा और जब उन्होंने सिद्धार्थ को ऐसे रोते हुए देखा तो झट से उसे गले लगाते हुए पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? किसी ने गेम में तुम्हें मारा क्या? सिद्धार्थ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था और फिर उसने सिसकते हुए कहा, नहीं वो मम्मा, पापा कुछ गलत हुआ है। उसके अंकल ने उसे प्यार से सोफे पर बिठाया और कहा, बेटा आराम से, पहले तुम रोना बंद करो, फिर मुझे बताओ कि क्या हुआ है। उन्होंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अपने आप को संभाला और बताना शुरू किया, अंकल, मम्मी पापा अभी घर आते वक्त रास्ते में मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो रही थी। मम्मा ने कहा कि हम 5 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। तभी पता चला कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और तभी अचानक फ़ोन पर मम्मा की आवाज़ आना बंद हो गई और मुझे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर अचानक मम्मा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सिद्धार्थ ये बताते हुए हाँफने लगा था।
उसके अंकल समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देखता हूँ क्या बात है। ठीक है अंकल, कहकर सिद्धार्थ धीरे धीरे सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जाने लगा और फिर वो रास्ते में ही रुककर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके अंकल ने जोर से चिल्लाते हुए आवाज लगाई, राजेश, मेरी बंदूक लाओ और चलो मेरे साथ। सुना नहीं तुम लोगों ने? उन्होंने जल्दी से अपना कोट पहनते हुए कहा। तभी कुछ आदमी हथियार लेकर उसके अंकल के सामने आकर खड़े हो गए। ये सीन देखकर सिद्धार्थ डर गया और वो अपने कमरे में जाकर बालकनी से देखने लगा। उसके अंकल कुछ आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। सिद्धार्थ खबर आने का इंतजार कर रहा था कि कब उसके अंकल आकर उसके मम्मी पापा के बारे में उसे कुछ बताएंगे, लेकिन काफी देर तक जब कोई वापस नहीं आया और फिर थोड़ी देर में अंधेरा भी हो गया था, वो वहीं विंडो पर बैठे बैठे सो गया। तभी उसे अचानक कुछ लोगों की बात करने की आवाज आ रही थी। अंधेरे की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन कुछ शब्द उसने उनके मुंह से सुने। ब्रिज चले गए और डेथ हो गई, ऐसा कुछ, लेकिन उसे साफ कुछ सुनाई नहीं दिया। वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई उसे आकर कुछ बताएगा। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी, जैसे कहीं उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं वो हॉस्पिटल में तो नहीं है। वो अभी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके रूम का दरवाज़ा खुला और उसके अंकल उदास सा चेहरा लेकर वहां आए। उन्होंने उदासी भरे अंदाज में कहा, बेटा माफ़ करना, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बचा नहीं सका। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें ऐसे देखकर सिद्धार्थ ने उनके आंसू पोंछे और कहा, अंकल ऐसे मत रोइए, बताइए क्या हुआ है। उसके अंकल नीचे बैठ गए और उन्होंने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा वो जब तक हम वहाँ पहुँचे तुम्हारे पापा मम्मी को कुछ लोग गोली मारकर जा चुके थे और उनकी मौत हो चुकी थी, और गाड़ी को भी उन लोगों ने ब्रिज से फेंक दिया था। हमने पुलिस को भी कॉल किया और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द उनके कातिलों का पता लगाएंगे। माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बचा नहीं सका। और फिर उसके अंकल चुप हो गए। उन्हें लगा सिद्धार्थ कुछ कहेगा, लेकिन उसके मुंह से जब कुछ देर तक कुछ नहीं निकला तो उन्होंने उसे हिलाते हुए कहा, सिद्धार्थ बेटा कुछ बोलो, क्या हुआ तुम्हें? सिद्धार्थ कैसे कुछ बोलता, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उसके मम्मी पापा को खो दिया था उसने। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उन्हें किसी ने जान से मार दिया था। उसने उसी समय कसम खा ली कि जिसने भी उसके मम्मी पापा को मारा है वो उसे किसी भी तरह ढूंढ निकालेगा और उससे उनकी मौत का बदला जरूर लेगा, फिर चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। वो उस इंसान को उसके किए की सजा देकर ही रहेगा। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।